एक नंबर जी जो आप घर खरीदने जा रहे हैं, क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता है? क्या आपको वो पॉजिटिविटी दे रहा है या नहीं दे रहा है? फैमिली मेंबर के नाम के हिसाब से ही एक कॉमन नंबर निकाला जाएगा जो कि घर का अल्टीमेटली नंबर होगा, या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी बेसिकली होगी, या अर्निंग नंबर। जो ओनर की डेट ऑफ बर्थ है उससे मैच करता हुआ नंबर या नाम जो वो ऊपर लिख रहे हैं वो होना चाहिए। तो अगर हम नॉर्थ का ले लेंगे तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें साउथ की भी आपको बिल्कुल बेनिफिट और कंजंक्शंस मिल रही है। हम पीछे का डोर हमारा साउथ में आया तो वो भी किस उसमें आना चाहिए, ठीक बात। वो चीजें भी हम लोग चेक करके बताते हैं। दूसरा, अपने जो लैंडिंग है अपने जैसे आपने गेट की बात करी, गेट के बाहर अपने सारे परिवार के लोगों का, जैसे मेरा नाम रचित है, मेरी वाइफ का नाम दीक्षा है, रचित, दीक्षा, किड्स बच्चों का नाम, सारे नाम लोग बाहर लिख देते हैं। हाँ। इसका भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हेलो एवरीबॉडी, दुनिया में सबसे पावरफुल है नंबर्स। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी 0 और 1 से शुरू होती है। हम इसी की एनर्जी के अंदर घूमते हैं। हमारे नंबर्स की क्या बात है, उसके पीछे उपाय क्या है, उसके पीछे क्या राज है, उन सब चीजों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं रीना खन्ना मैम, हु इज अ वेरी वेल रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट, और इनसे आज हम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हमारे नंबर्स ही हमारे साथ नहीं है। वेलकम मैम। थैंक यू रचित। मैम, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी की हमारे आज के एनवायरनमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ हम कैसे अपनी लाइफ को खुशहाली की तरफ लेके जा सकते हैं। एक्चुअली नंबर्स क्या हैं? हम लोग बॉर्न हुए जी, हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिली जी, अब वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमने खुद नहीं चूज की, डेफिनेटली नेचुरल है, हमें ईश्वर ने दी है। ठीक बात है। यही एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक हम बात। किस दिन बॉर्न होंगे, किस टाइम पे बॉर्न होंगे, कौन से सिटी में बॉर्न होंगे और कौन से घर में बॉर्न होंगे, जी, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। अब वो नंबर्स जो हैं उनके साथ अगर हम सिंक्रोनाइज होकर अपनी लाइफ को लीड करते हैं जी, तो वो हमें फायदा दे जाएंगे। ठीक बात। लेकिन अगर हम उन नंबर्स के अगेंस्ट जाकर कोई काम करते हैं जी, तो वही नंबर हमें तकलीफ देते हैं। अब हम एक रॉ भाषा में बोले अगर जी, कि तकलीफ कैसे आएगी, सिंक्रोनाइज कैसे होंगे, जी, या वो एंटी कैसे होंगे, जी, तो सिंपल सी बात है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो एक डेट ऑफ बर्थ है उसमें 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एक होता है हमारा बेसिक नंबर जिसे हम अपना पर्सनालिटी नंबर बोलते हैं, ओके, और एक होता है हमारा डेस्टिनी नंबर, जी, कर्मा का नंबर। जी, ठीक है, जो हमारा डेस्टिनी नंबर है वो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को, यानी कि डे, मंथ एंड जो ईयर है उसको हम टोटल करेंगे, देन वो नंबर हमें मिल जाएगा। आई अंडरस्टैंड। ठीक, सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। और जो हमारा पर्सनालिटी नंबर है जी, वो नंबर जो है वो हमारा वो होता है जिस दिन हम बॉर्न हुए हैं। ओके, ठीक है, तो ये आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले आप अपने ये 2 नंबर्स को काउंट कर लीजिए। ठीक है जी। यही 2 नंबर हैं जो आपकी लाइफ को लीड करते हैं। उसके बाद जो हम ग्रिड बनाते हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर हम जाते हैं। ओके मैम, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर में देखा कि काफ़ी सारे डिफरेंट पैथीज हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है एस्ट्रोलॉजी के अंदर में, अलग अलग बुक्स को लोग फॉलो करते हैं। वैसे न्यूमरोलॉजी में भी कुछ अलग पैटर्न्स हैं, जैसे चंडालन है, काफ़ी अलग फॉर्मेट्स भी, उसके बारे में बताइए। और उसमें से भी सबसे अच्छा आपके एनालिसिस के हिसाब से सबसे अच्छा क्या मोडालिटी है या स्टडी है फॉर न्यूमरोलॉजी? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है रचित कि मैं बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना जी, जब आज से काफी साल पहले 2011 की बात होगी, मैंने इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू किया था। न्यूमरोलॉजी से शौक तो मेरा बहुत पुराना था जी, बट हाँ, प्रोफेशनली एक तरह का कहते हैं कि मन में सोचा कि इस सब्जेक्ट में डीप में जाऊं, तो सबसे पहले हमने लोशो पढ़ा। लोशो ही उस समय छाया हुआ था। जी, बुक्स मंगवाई, वीडियोस मंगवाए। मैं जालंधर में रहती थी, वहां पर कोई बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा था कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो दिल्ली से मैंने ये सब चीजें मंगवाई, ओके, रीड करना शुरू किया, जी, है ना। तो
लोशो तक ही सीमित रह गए कि हाँ लोशो। फिर बाई चांस नेक्स्ट ईयर ही हम लोगों की ट्रांसफर हो गई दिल्ली। तो जाकर अरविंद सूद सर से मैंने लोशो जो है ये सीखा जी। और बहुत ही कमाल, मतलब उसमें एक्सपर्ट हो गई। मुझे लगा कि अब तो मैं सब बहुत कुछ कर सकती हूँ जी। लेकिन जब मैं एक्चुअल में करने गई तो मानती हूँ कि प्रैक्टिस हर चीज की होती है, लेकिन मैं तो उससे पहले भी बहुत ज्यादा पढ़ रही थी जी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ और भी तो होगा जी। कोई और भी तो ऐसी मेथड होंगे जिनको मुझे रिसर्च करना चाहिए। शायद मेरे पास ऐसे नंबर हैं या कह सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च में जाती हूँ। मैं एक चीज पे टिकने के बजाय मुझे लगता है कि सब चीजों को देख लो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि बेस्ट क्या है। डेफिनेटली, है ना। तो फिर मैंने थोड़ा पाइथागोरस देखा जी। फिर मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ी, ओके, है ना, शिलेडियन पढ़ी। तो ये सब करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है जी, एक्चुअली शिलेडियन और वैदिक न्यूमरोलॉजी काफी सिमिलर है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने कहीं पढ़ा भी था कि कीरो जो है साउथ में आए थे जी, और वहां से वो सीख के गए थे। ओके, तो शायद वैदिक न्यूमरोलॉजी जो साउथ से आई है, जो हमारी इंडिया की जान है, और वही चीज जो है वो सीख के गए होंगे, तो उन्होंने उसी के बेस पे अपना सारा बनाया, इसलिए वो काफी मिलती जुलती है। ठीक बात है। तो यहाँ मैं वैदिक पे टिक गई। ओके, ऐसा नहीं है कि आज मैं लोशो को नहीं मानती हूँ या उसको गलत कहती हूँ, गलत कुछ भी नहीं है। मेथड सारे ही ऑथेंटिक है जी, सभी अपनी अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन जितनी अच्छी प्रेडिक्शंस वैदिक न्यूमरोलॉजी में आती है जी, वो मैंने कहीं नहीं देखी। उसका रीजन ये है कि ये एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। ओके, तो जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना ये ऑथेंटिक है, इससे ज्यादा डीप स्टडी कहीं नहीं है। अंडरस्टैंड, सबकी जननी है एस्ट्रोलॉजी जी। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी जो योगास बताए जाते हैं, ट्राइन्स हैं, एंगुलर्स हैं, इस तरह से हम ग्रिड को रीड कराते हैं और उसके बाद जो प्रिडिक्शन लेवल है उसका वो बिल्कुल सेम है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर और गोचर। ओके, ओके। तो एक न्यूमरोलॉजी में ये चीजें होना जी, तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। डेफिनेटली मैम, आजकल काफी अगर आप देखेंगे यूट्यूब में काफी डिस्कशन चल रहा है अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड ऑकल्ट, अदर ऑकल्ट साइंसेस वर्सेस जो साइंस है। तो न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइंटिफिक ज्यादा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर में, तो अगर आप थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ न्यूमरोलॉजी एक साइंटिफिक साइंस है और वो कैसे इम्पैक्ट करती है लोगों की जिंदगी को, तो थोड़ा सा मेरे को अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा। बिल्कुल, देखिए हम लोग जो है प्लैनेट्स की बात करते हैं जी। आप लोग भी जानते हैं कि 9 प्लैनेट्स हैं, 9 नंबर्स हैं जो हर इंसान को रूल कर रहे हैं। ट्रू। किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर होगा और कोई नंबर नहीं होगा। ठीक बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई एक डेट ऑफ बर्थ दिखा दो मुझे कि जिसमें सारे के सारे नंबर्स हैं जी, 1 से लेकर 9 तक। यही सारा खेल है। एक पर्सन को अलग बना देना, यही नंबर्स का खेल है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के ग्रिड में आप मान लीजिए नंबर 4 नहीं है या नंबर 3 नहीं है, ठीक है जी। तो यानी कि उसके पास वो नंबर के एट्रीब्यूट्स की कमी हो गई। डेफिनेटली, है ना। तो अब उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो मिसिंग पर्सनालिटी उस उनके एट्रीब्यूट से ये उसके आपको देखने को मिलेगा। ठीक बात है। अब क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि ये नंबर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो बहुत ही पावरफुल होते हैं जी। जैसे कि मैंने बोला कि आपकी डेस्टिनी नंबर और आपका बेसिक नंबर बहुत पावरफुल है। इसी बारे में हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे ना जी। तो ये पावरफुल नंबर जो है आपको लीड कर रहे हैं जी, है ना। आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसी होगी जैसा आपका पर्सनालिटी नंबर है, यानी कि आपका डे जी, और आपके कर्मास बिल्कुल वैसे होंगे जो आपका डेस्टिनी नंबर है। ओके, ओके। और ये चीज हम साबित कर चुके हैं जी। पता नहीं कितनी कंसल्टेशन दी है, कितने कोर्सेज कराए हैं, कितने लोगों से बात की है, ये हम साबित कर सकते हैं बिल्कुल कि वो पर्सनालिटी वही होती है जो आपका पर्सनालिटी नंबर होता है। डेफिनेटली। अब हमारा जो डेस्टिनी नंबर है आफ्टर 30 इयर्स वो वर्क करना शुरू कर देता है। ओके। हमारा डेस्टिनी नंबर, यस, हमारा बेसिक नंबर जो है वो 30 इयर्स तक बहुत स्ट्रांग होता है। वो हम पर हावी होता है, हम कह सकते हैं जी। हमारी पर्सनालिटी में आपको वो ट्रेड्स ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही आफ्टर 30 इयर्स हमारा डेस्टिनी नंबर वर्क करना शुरू कर देता है जी।
आप बिल्कुल वैसे बनते चले जाते हैं। ओके। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि आप जो है न्यूमरोलॉजी की तरह अपना बिहेवियर करोगे ही करोगे। जी। ये रीजन है कि आपके नंबर्स जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करेंगे ही करेंगे। डेफिनेटली। बिल्कुल। मैम, अब जैसे मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं आप जानते हैं कि मैं एक साउथ दिल्ली में लग्जरी होम्स सेल करता हूँ। घर में भी न्यूमरोलॉजी, घर के नंबर्स में भी न्यूमरोलॉजी डिपेंड करती है, और उसका क्या इफेक्ट होता है कि अगर हम कोई नेगेटिव नंबर या कोई एंटी नंबर का घर ले लें तो? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हम जब नेम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं जी। मैंने अभी आपसे कहा कि ईश्वर ने हमें डेट दिया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेटली। हमारा जोर किसके ऊपर है? हमारा सारा जोर जो है हमारे नेम के ऊपर। जी। अगर आपका नाम आपके साथ सिंक्रोनाइज नहीं, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होता, जी। तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आनी शुरू हो जाती। ओके। ठीक है, हमने अपना नाम ठीक कर लिया जी। और बड़े प्यार से एक घर बनाया। जी। आपने कहा आप लग्जरी होम्स में डील करते हैं, जी। तो लग्जरी होम्स मींस करोड़ों का घर बना दिया एक लोगों की person। जिंदगी भर की पूंजी है, पूंजी, पुश्तैनी है प्रॉपर्टी ना? की भी सारी पूंजी पूंजी। एक जगह पे हाँ, लोग और एकत्रित लोन्स करते लेते हैं लोग आज, जी जी। है ना, एक घर बनाने के लिए। ट्रू। अब घर तो बहुत खूबसूरत बनाया, वास्तु भी कर लिया उसका। जी। ये भी ट्रेंड बहुत है और बड़ी अच्छी बात है, लोग वास्तु भी करते हैं। ट्रू। उसके बाद लोग ये सोचते ही नहीं है खरीदने से पहले कि एक नंबर जी। जो आप घर खरीदने जा रहे हो, क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता है? क्या आपको वो पॉजिटिविटी दे रहा है या नहीं दे रहा है? ओके। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप जो है, जो ऊपर इतना प्यारा सा एक सुंदर सा नाम रख देते हैं जी। और कुछ लोग तो ईश्वर के नाम के ऊपर रख देते हैं। ट्रू। ठीक। जी। और कुछ लोग कहते हैं कि वो अमिताभ बच्चन के वो बंगले का नाम है, इसलिए हम ये नाम रख देते हैं। जी। कि शाहरुख खान के बंगले का नाम जो है वही हम रख देते हैं, हम भी शायद शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बन जाए। ओके। ठीक। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं बॉर्न हुए। ओके। आप उनके ग्रह, जो प्लेनेट उनके चल रहे थे, आप उसमें बॉर्न नहीं हुए। इस जी। बात को आपको समझना चाहिए कि आप अपना घर का नाम अगर किसी के नाम के ऊपर से रख दोगे, जी। नहीं, आपको अपने घर के नेम नंबर को टोटल करके अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैच करके देन रखना चाहिए। कभी भी अपने घर का नाम जी। आप किसी की नकल करके कि वो बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। या ये ईश्वर के ऊपर है तो हमने रख दिया, जी, वो बहुत गलत है। एक पर्सन नंबर 1 का है, ठीक बात है। बाहर उसने राम लिखवा दिया, जी। उसने कितनी अच्छी सोच की कि ईश्वर का नाम है, इतनी खूबसूरत वाइब्रेशंस मुझे आएंगी, मेरे घर में पॉजिटिविटी रहेगी। जी। राम का जब टोटल करते हैं तो वो टोटल जो है नंबर 7 पे आता है। ओके। ठीक है, तो आप जो है अगर नंबर 7 आपको सूट कर रहा है, जी, आप उसकी वाइब्रेशंस आपको मिल रही हैं अच्छी, ठीक, तो वो सचमुच इतना पॉजिटिव हो जाएगा, इतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके घर में सचमुच पीस आएगा, आपके घर में मर्यादा आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन अगर वो नंबर एंटी है जी, तो वो वहां राम लिखने की बजाय अगर आप उसके कुछ और कृष्णा लिख देते या कुछ जी, और लिख देते जी, जो आपके नंबर को सूट करता, आपने ईश्वर का नाम ही लिखना है ना, ठीक बात, तो वो कर देते, तो वहां पर जो है आपको ज्यादा अच्छा होता। जी, तो ये चीजें सोचनी बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ अगर ईश्वर का नाम लिख रहे हैं जी, तो आपका घर बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा कई बार नहीं होता है। जैसे आई कैन टोटली रिकलेक्ट, अगर जैसे हम कॉलेज में घूमते हैं साउथ दिल्ली में, तो कई बार मैं देखता हूँ किसी ने राम आश्रय लिखा होता है, हाँ, किसी ने सुकून लिखा होता सकून है, लिखा होता किसी ने गुप्ता मैंशन लिखा होता है। हाँ, तो आई टोटली अग्री विद यू कि हर किसी के लिए वो माइट बी इम्पैक्टेड डिफरेंटली। बिल्कुल। अब जब इंसान घर खरीद रहा है, हाँ, तो उस घर में ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी ने रहना है, उसके पूरे परिवार में रहना है जिसमें 4-5-6 लोग होंगे। तो इसका भी हर फैमिली मेंबर के नाम के हिसाब से ही एक कॉमन नंबर निकाला जाएगा जो कि घर का अल्टीमेटली नंबर होगा, या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी बेसिकली होगी या अर्निंग नंबर होगा उसके। रचित, यहाँ पर क्या होता है कि मेन तो ओनर के नाम से हम मैच करते हैं जी, जो ओनर की डेट ऑफ बर्थ है उससे मैच करता हुआ नंबर या नाम जो वो ऊपर लिख रहे हैं
वो होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जी हम लोग ये भी देखते हैं कि जो घर में रह रहे हैं किसी के एंटी ना चला जाए। ओके ठीक है, जी जो घर, क्योंकि जो आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ मैं अगर आप लोगों को ये बता दूं ना कि नंबर 1 में रहने वाले पर्सन की नेचर कैसी होगी, नंबर 2 में जो नंबर 2 पे टोटल आता है उसकी कैसे होगी, तो आप जितने सुन रहे हैं वो रिलेट करेंगे इस चीज। ठीक बात है मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ता है जी कि आपका जो टोटल है ना वो घर पे रहने वाले लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट डाल रहा होता है। ओके वो उस जैसा बिहेवियर करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं। जी मैं अभी एक घर में गई थी, उस घर का थोड़ा वास्तु किया और साथ में क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट हूं तो नंबर्स को तो मैं छोड़ती नहीं हूँ बिल्कुल। जी बिल्कुल अब वो लोग तो खरीद चुके थे, नंबर था 601, ओके फ्लैट नंबर 601 था जी और खरीद चुके थे वो लोग। तो अब कोई पर्सन जो है वो ले चुका है और मैं कहूँ कि आप घर चेंज कर दो इतने करोड़ों का, तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक देन बात है हम लोग जो है अपना दिमाग चलाते हैं कि अब क्या करें भी, इनको इस प्रॉब्लम से कैसे निकालें। जी नंबर 8 का पर्सन है, नंबर 7 पे घर ले लिया है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मिसफॉर्चून हो जाएगा। जी तो अब जो है मैंने वहां देखा कि अब करना क्या चाहिए। जी यहाँ पर ना एक और चीज है कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि नंबर 8 का जो पर्सन हो जी उसको नंबर 8 का या 4 का घर नहीं लेना चाहिए। ओके अक्सर आपने ये मैंने बहुत बारी सुना है जी बहुत सुना होगा। और मैं यहाँ कहती हूँ अगर नंबर 8 का पर्सन नंबर 8 के घर में रहता है तो ज्यादा फायदा होता है। नंबर 8 प्रॉपर्टी है, जी शनि हमें प्रॉपर्टी दे रहे हैं जी और आप नंबर 8 के हैं और आप नंबर 8 के घर में ही रहेंगे तो वो बहुत फायदा देता है। जी ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, उनका टावर ए था, जी मैंने आगे ए लिखवाया और 601 किया तो वो नंबर 8 पे चला। ओके बाय गॉड ग्रेस, जी कुछ 2-3 साल पहले की बात है। जी ठीक है, बाय गॉड ग्रेस उनका मुझे फोन आया, हमने एक और फ्लैट लिया है, आप वहां पर भी आ जाइए। ओके और अब हम लेने से पहले हमने डील नहीं की, आप हमारे घर का नंबर चेक करिए दैट इज तब हम लेंगे। जी ठीक है, तो मैं वहां पर जब गई तो वो बोलते कि इस घर में आने के बाद जी हम लोगों को एक प्रॉपर्टी नहीं, हम 2 प्रॉपर्टीज खरीद चुके हैं, जी ये घर जो है हमें प्रॉपर्टीज दिए जा रहा है। ओके तो आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ घर के नंबर से ही उनको प्रॉपर्टी मिलनी शुरू हो गई, जी उनके ग्रह होंगे, बाकी सब कुछ होगा, लेकिन 8% है तो उसको 8 सूट किया, ये कितनी बड़ी चीज है। ठीक बात मैम। टिपिकली जब हम लोग रियल एस्टेट के अंदर में अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हर किसी की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेने की तरीका है। बट टिपिकली लोग ये कह देते हैं कि जी मेरे को नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ही मकान चाहिए, 4 और 8 नंबर चाहिए ही नहीं, और 36 भी नहीं चाहिए। 36 का आजकल यूट्यूब पे बहुत बहुत बड़ा 36 एक का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा का बहुत बड़ा एक वायरल हो रही है चीजें, Viral हो इंफॉर्मेशन की जी ये नहीं करना चाहिए, 36 से ये हो जाता 36। सो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू कि ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट ही लोगों को सूट करेगा या 4 और 8 किसी को भी नहीं सूट करेगा? देखिए ये बहुत ही ना गलत कंसेप्शन है, जो एक मैं ये मानती हूँ कि शायद यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के चक्कर में जी कुछ लोग जो है वो शायद थोड़ा थोड़ा सीख के जी और वीडियोस मार्केटिंग करके वायरल कर ले, अपना टैग अच्छा लगा ले, तो ये चीजें बहुत चल रही हैं। जी ये चीजें देखकर कई बार दुख भी होता है कि जी। लोगों को भ्रमित भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक बात मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं, जब मैं उनकी क्वेरीज को क्लियर करती हूँ तो कई तब भी मुझे लगता है कि ये लोग अभी भी यूट्यूब से ही भरे पड़े हैं। ठीक बात है। तो इतना उनको ज्यादा कंज्यूम किया समझाना, था उन्होंने कंटेंट। उनको समझाना, उनको कन्विंस करना कई बार इतना मुश्किल हो जाता है, जी क्योंकि लोगों को है कि नॉर्थ में घर ले लें या नॉर्थ ईस्ट में ले लें, तो समझ लीजिए कि हमारे पास तो पैसा ही आना शुरू हो जाएगा। है ना, कुबेर का स्थान है, नॉर्थ का घर ले लो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कुबेर का स्थान है, लेकिन क्या आपकी कुंडली में नॉर्थ अच्छी जगह पर है? ट्रू। क्या आपकी कुंडली में नॉर्थ डायरेक्शन आपके एंटी तो नहीं जा रही? जी साउथ की डायरेक्शन के घर भी बहुत ज्यादा सूट करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में साउथ बहुत प्रबल है। ओके है ना जी हाँ, ये बात अलग है, ये वास्तु का टॉपिक है कि डिग्री कौन सी लेनी है, वहां हम कौन सा
पॉइंट चुनेंगे डोर देने के लिए, वो डोर की बात हो गई। लेकिन फेसिंग ईस्ट भी अच्छी है, वेस्ट भी अच्छी है, साउथ भी अच्छी है, नॉर्थ भी अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट भी अच्छी है। हम लोग सिर्फ साउथ वेस्ट को खराब मानते हैं कि बिल्कुल नहीं देते, या साउथ ईस्ट को अवॉइड करने को कहते हैं। ये जो डायरेक्शन है इनको हम जरूर मना करते हैं जी, लेकिन इन डायरेक्शंस को मना नहीं किया जाता। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है किसी की ग्रिड बनाकर। जी, न्यूमरोलॉजी में भी हम वास्तु ग्रिड बनाते हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी में नहीं बनाते। एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम वास्तु चेक करते हैं कि आपको कौन सा घर सूट करेगा, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन है, लकी डायरेक्शन है आपकी, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी हम पूरा वास्तु का ग्रिड बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है। ओके मैम, अब जैसे क्योंकि हम वास्तु की थोड़ी सी बात हमने टच किया है, तो मेरे को एक कंसर्न कुछ लोगों का कई बार आता है कि जो मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, कि इंसान ने नॉर्थ ईस्ट का घर तो ले लिया, बट साउथ दिल्ली में स्पेसिफिकली, बिकॉज साउथ दिल्ली में ज्यादा करता हूँ तो मेरे को उसकी नॉलेज ज्यादा है, कि प्लॉट्स की 2 एंट्रेंसेस हैं, 2 साइड ओपन प्लॉट्स हैं, एक घर का आगे का पोर्शन है, पीछे का भी पोर्शन है जहाँ से भी एक्सेस मिलता है, और वहां पे लोग अपनी गाड़ियों की एंट्री, उसमें लोगों के आना जाना, सर्वेंट्स के लिए आना जाना का रास्ता पीछे से भी रखते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम नॉर्थ का ले लेंगे तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें साउथ की भी आपको बिल्कुल बेनिफिट और कंजंक्शंस मिल रही है, बिकॉज दोनों साइड से लोग मैं आपको इसका किस्सा सुना सकती हूँ। जी प्लीज। मैं एक घर में गई तो वहां पर बिल्कुल प्रॉपर N3 N4 की एंट्री, जी और पैसा इतना आ रहा है कि वो लोग काफी अच्छा लाइफ लीड कर रहे थे। जी, बहुत ही अच्छा घर देख के मन खुश हो गया। मैंने कहा भाई आपके घर में तो बहुत पैसा आता होगा, तो हंसने लग गए। जी तो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैम, कोई ईश्वर की कृपा है, सब कुछ अच्छा है। जी लेकिन मैं जब पीछे वॉशरूम यूज करने गई उनका, जी, तो मैंने देखा कि साउथ ईस्ट का दरवाजा ओपन है, क्योंकि पीछे जो है एक बंगले थे, पीछे गली मिलती है उनको, जी तो नेचुरल एक डोर मिला हुआ है पीछे, जी, वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। ओके, मैं वापस आई, मैंने उनको बोला कि पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन उतना ही तेजी से बह भी रहा है क्या? जी कह रहे इसीलिए तो आपको बुलाया है कि मैम पैसा तो आ रहा है लेकिन वो रिटेन नहीं हो पा रहा। डेफिनेटली, है ना? जी, तो ये चीजें होती हैं रचित, कि जब हम पीछे का डोर हमारा साउथ में आया तो वो भी किस उसमें आना चाहिए, ठीक बात, वो चीजें भी हम लोग चेक करके बताते हैं। तो साउथ ईस्ट की एंट्री उनकी थी, तो साउथ ईस्ट जो है हमारा वीनस होता है, जी, और वहां से जो है पैसा उनका जा रहा है, ओके, बह रहा है। तो नेचुरली हम लोगों ने वहां रेमेडीज कराई, स्ट्रिप्स लगाई, वो चीजें तो अलग वास्तु की हो गई, बट ये चीज तो वहां से पकड़ी गई ना कि आपका पैसा क्यों बह रहा है। डेफिनेटली। हाँ, इनफैक्ट इस चीज पे मैं आपको बताऊंगा, एक नॉर्थ वेस्ट का किसी ने मकान खरीदा मेरे क्लाइंट ने, एंड मैं उनको कहता रहा कि मतलब आप यू शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। आप अनफॉर्चुनेटली आजकल मार्केट में क्या है, लोग अपने डॉक्टर्स बेस्ट इन क्लास रखेंगे, बेस्ट ऑफ क्लास डॉक्टर्स के साथ में बेस्ट ऑफ क्लास स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बट जब कुछ ऐसी कंसल्टेंट्स या स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है तब वो थोड़ा सा हाथ बीच लेते हैं। हाँ, तो इसी रीजन की वजह से उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का तो मकान ले लिया, ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट भाई एज पर यूट्यूब बहुत अच्छा था उनके लिए, या उनको समझ में आया कि अच्छा था, बट साउथ वेस्ट के अंदर में और साउथ ईस्ट के अंदर में दोनों में उन्होंने एसी के आउटडोर्स लगवा दिए, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा आने शुरू हो गए। बिल्कुल, जो कि उनको ही किसी कंसल्टेंट को मैंने रेफर किया कि एक बार आप चेक करवाइए। ऑब्वियसली जब हम लोग फीडबैक लेते हैं घर लेने के बाद, ऑब्वियसली क्लाइंट मिलते रहते हैं, तो जब उन्होंने वो चेक कराया तो सिर्फ एक एसी के कुछ एक आउटडोर बाहर लगाने के वजह से उनके घर में कुछ इश्यूज शुरू हो गए। आप एसी की बात कर रहे हैं जी, लेकिन मैं आपको एक सामान रखने की बात की कहानी सुना देती हूँ। जी प्लीज। हम लोग एक घर में गए, उन्होंने कहा कि हमारे घर में ना फन खत्म हो गया। ओके, हमारे घर में फन ही नहीं है, हम इतना एंजॉय करते थे। जब से हमने कुछ साल, एक आधा साल हुआ है कि हमारे घर में जैसे हम आपस में बात भी नहीं करते हंसी मजाक की। जी, तो ये क्या चक्कर है? ओके, है ना? जी, तो मैं उनके ड्राइंग रूम था उनका, नॉर्थ पूरा ईस्ट और नॉर्थ के सारे एरिया में आ रहा था, तो मैंने वहां पर एक
बहुत बड़ी टेबल नहीं कहेंगे, रैक टाइप का जो होता है, जी जैसे ट्रॉली होती है एक, जिसपे जी। बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस थे, हैवी आइटम्स रखी हुई थी। जी तो मैंने वहां देखा, मैंने कहा ये आपने कब से रखा है यहाँ पर? ट्रू। तो बोले कि हाँ 1 साल हुआ है। जी मैंने कहा इसको खिसका दीजिए, ओके। इसको थोड़ा सा खिसका दीजिए। जी कहते ठीक है। तो बाकी एक उनके घर में पेंटिंग लगी हुई थी। ओके। तो आप लोगों ने भी काफी ये पेंटिंग देखी होगी कि एक लेडी है बहुत उदास है और उसकी एक आंख से आंसू बह रहा है। जी मैंने कहा इसको उठा के रख दीजिए। ओके बस मैं उनके घर में ये 2 चेंजेस करवा के आई, ओके। कुछ नहीं करवाया और। जी। और थोड़े दिनों बाद वो बोलते हैं हमारा फन वापस आ गया। ओ माय गॉड, दैट बहुत अच्छी चीज है। तो आप जो हम अनजाने में, हमें जी। पता ही नहीं होता कि हम कौन सी चीज कहाँ रख रहे हैं, क्या पेंटिंग्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक बात है। और हमारे वो एट्रीब्यूट्स जो हैं आने शुरू हो जाते हैं। ठीक बात है तो ये चीजें। मैम। अब जैसे अनफॉर्चुनेटली किसी ने कोई गलत नंबर का घर ले लिया, उनके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम आ गया, साउथ ईस्ट में बाथरूम आ गया, अब इसकी कुछ रेमेडीज भी अवेलेबल होती है न्यूमरोलॉजी या न्यूमरो वास्तु के अंदर में कि उन सब चीजों को हम बैलेंस कर पाए किसी तरीके से, या तोड़फोड़ ही अकेला देखो नॉर्थ ईस्ट की तो कोई रेमेडी है ही नहीं। ओके आप कहो नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी कर दो, बिल्कुल भी रेमेडी नहीं। ओके। और जो लोग कहते हैं ना कि हम आपके नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी कर देंगे, जी इट मींस वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपसे पैसे लूट रहे हैं। ओके तो इसीलिए जब भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट आएगी, आपको उसको एक ही उपाय है, उसको हटा देना। ओके। किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं हम जानते हैं, हम बड़े अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं जी जी, हम आपका कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। किसी भी कीमत पर नहीं करना। या उस बेसिकली उस बाथरूम का यूरिनल या जो भी WC हाँ, होती है उसको यूज करना बंद कर दें एक तरीके से। आप हटा दीजिए। ओके। नहीं तो कोई यूज कर लेगा, जी गलती से भी कर लेगा। ठीक बात है। मैं तो यही कहती हूँ कि इसको हटा दीजिए। ओके ठीक है, वही इसका उपाय है और वो बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अच्छा। मैंने बहुत लोगों को जी ये केसेस आए हैं और जब हमने जाकर देखा है तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट मिली है हमें, जी कैंसर होते हुए देखा है, ओके। किडनी के पेशेंट्स देखे हैं। जी तो ये चीज बहुत खराब है, इसको हटा दीजिए। ओके तो ये प्रॉब्लम देती है। ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि इतने साल से रह रहे हैं, हमें तो प्रॉब्लम नहीं दी। जी मेरे अपने घर में मेरी कजन का केस है, जी इतना बड़ा ब्रेन का उसका ऑपरेशन हुआ और बाद में मुझे जीजा जी ने बोला कि ये जो हमारा बाथरूम है ना जी। वो नॉर्थ ईस्ट का है। 60 इयर्स की थी वो, जी तो इतने सालों से उस घर में शादी करके गई होंगी, ठीक बात है। उनको लेकिन इफेक्ट उन्हीं को क्यों आया? जी क्योंकि उनकी कुंडली वीक होगी जी और उस बाथरूम का इफेक्ट सीधा। और फिर बाद में पता चला घर भी उनके नाम था। ओ ओके। ठीक है, तो ये जो घर है, ये आप कभी भी इसको रिस्क लेकर अच्छा ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जी इसमें आप लोग कुछ भी ऐसा मत करें, जी मैं हमेशा यही कहूँ, डेफिनेटली। है ना। और घर का जो नेम है वो बिल्कुल सोच समझ के रखना, ओके उसमें कभी भी गड़बड़ नहीं करनी। ओके। कभी ये नहीं सोचना कि आशियाना अच्छा नाम है तो ये रख लेते हैं, जी मंदिर अच्छा नाम है तो ये रख लेते हैं। ओके वो नाम को टोटल जरूर करना है आपको, ओके। क्योंकि आपके घर के, कहते हैं ना हमारा माथा, हमें कौन पहचानेगा? ट्रू। हमारे फेस से। जी हमारे फेस से आप हमें, मैं अगर रीना खन्ना हूं तो आप मेरे फेस से ही पहचानेंगे मुझे, बिल्कुल ठीक बात है ना। जी। तो आपके घर का माथा क्या है? एड्रेस। आपका एड्रेस। जी कोई डोरबेल बजाएगा, सबसे पहले आपका नाम जी जो ऊपर लिखा है और आपका नंबर जो जी ऊपर लिखा है, उसकी नजर उस पे जाएगी। जी जो चीज जितनी ज्यादा आई कांटेक्ट में आती है वो उतनी ज्यादा आपको असर डालना शुरू डेफिनेटली उसकी करती है, वाइब्रेशन उतनी ज्यादा उसकी बढ़ती जाएगी। वाइब्रेशंस बढ़ जाती जी है। तो इन Amplify चीज होती पे बहुत ज्यादा ध्यान जी दें। मैम, आजकल वैसे भी मैंने देखा है कि कई लोगों के घर के बाहर आप जाते हैं तो वो घर का नाम नहीं लिखते बाहर, क्योंकि बिल्डर फ्लोर्स है जनरली साउथ दिल्ली में, तो ऑब्वियसली बाहर किसी का नाम या एक आदमी का नाम नहीं लिखने के बजाय लोग आजकल लिखते ही नहीं है, एक लेटर बॉक्स साइड पे बनाते हैं जिसमें फ्लोर वाइज लिखा होता है या उनका घर नंबर लिखा होता है। जी दूसरा, अपने जो लैंडिंग है, अपने जैसे आपने गेट की बात करी, गेट के बाहर अपने सारे परिवार के लोगों का नाम, जैसे मेरा नाम रचित है, मेरी वाइफ का नाम दीक्षा है, रचित, दीक्षा,
किड्स बच्चों का नाम, सारे नाम लोग बाहर लिख देते हैं। हाँ, इसका भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए रचित, मान लीजिए आपने अपना नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं सिंक्रोनाइज किया जी, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं जी, वही नाम आपने अगर अपने घर के बाहर रख दिया ट्रू, तो वो खराब हो गया। डेफिनेटली। ये हम रेमेडी तौर पर भी देते हैं। ओके, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे अपनी वाइफ का और अपना नाम जो है वो घर के बाहर नहीं जी, लिखना है, तो मैं जो हूँ देखूंगी कि वो जो आपका नंबर है जी, वो किसके नाम को ज्यादा सूट कर रहा है, उसका नाम ऊपर लिखवा देंगे, आपका नाम नीचे लिखवा देंगे, जी, क्योंकि जो सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा जी, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। ओके, ठीक है, अगर नंबर ऊपर लिखा हुआ है तो नंबर का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, जी, अगर नाम ऊपर लिखा हुआ है तो नाम का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। जी, तो ये एक रेमेडी बन जाती है। डेफिनेटली, ठीक है, और एक चीज और होती है, जी, आप मान लीजिए आपने एक घर ले लिया, उसका नंबर 44 है जो 8 पे आता है, जी, और आप जब से उस घर में गए तब से परेशान रहना शुरू हो गए। ओके, अब आपने कहा हम करें क्या, जी, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया कि अरे ये तो बहुत खराब है, तो उसकी एक रेमेडी होती है। अच्छा, आप न कहाँ भाई फ्लैट कहाँ चेंज करेंगे, इतनी मुश्किल से लिया है जी, तो आप चेंज करने थोड़ा ना जाएंगे। आप रेड कलर के पेन से एक एनर्जी सर्कल डाल दीजिए। ओके, जब हम कहते हैं ना किसी को बंद कर दिया, जी, जेल में डाल दिया, ओके, वो वाली कहानी हो जाती है। ओके, तो वो उन नंबर्स की वाइब्रेशन उस एनर्जी सर्कल में बंद हो जाती है। अच्छा, ठीक है, तो जैसे ही उस नंबर की वाइब्रेशन उस एनर्जी सर्कल में बंद होंगी, आपके घर को वो इम्पैक्ट डालना बंद कर देगा। दैट इज फैंटास्टिक। यस, मतलब छोटी छोटी रेमेडीज से छोटी-छोटी इंसान remedies। अपने, जैसे पेंट, आपने कुछ देर अभी पहले बताया अभी पेंटिंग, थोड़े बिल्कुल अभी थोड़े से दिन पहले मेरे को एक मेरे क्लाइंट का कॉल आया कि मैम वो जो आपने कहा था ना एनर्जी सर्कल, मेरी तो लाइफ ही बदल गई, मेरे को जो परेशानियां थी वो आनी बंद हो गई। तो ये फीडबैक्स होते हैं हमारे जी, पास बिल्कुल, कि हाँ भाई ये चीजें इम्पैक्ट डालती हैं बहुत ज्यादा। जी, इनफैक्ट इसी के बेसिस पे आपकी रिसर्च जो आप इतने हाँ, सालों से करते आ रहे हैं, हाँ, उसको और ज्यादा और ज्यादा फीडबैक आपको मिलता हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, एक, क्योंकि आप भी पंजाब से हैं, मेरे भी रूट्स पंजाब से हैं, एक पंजाबी क्वेश्चन है मेरे दिमाग में बहुत बिल्कुल, ज्यादा। बिल्कुल टिपिकली जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि सिख हैं, और मेरे क्लाइंट्स हैं जो गुरुद्वारा साहब को फॉलो करते हैं, उनका जनरली प्रेफरेंस रहता है कि वो 13 लेटर को, 13 को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं खरीदने के टाइम पे। तो क्या उनको भी इम्पैक्ट करेगा, और नंबर्स का रिलीजन से भी कोई लेना देना है, और इट इज ब्लैंकेट फॉर एवरीबॉडी, बस हर किसी के लिए, irrespective of the 13 religion? नंबर को तो मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ। जी, 13 नंबर को कोई फ्लैट में फ्लोर नहीं होते 13 नंबर के। जी, आप होटल्स में जाओ तो फ्लोर वहां भी नहीं होगा, 13 नंबर का रूम नहीं होगा। जी, ठीक है, क्योंकि 13 नंबर को हम कार्मिक नंबर मानते हैं। ओके, ठीक है, हम वैसे तो हम सब अपने कर्म ही लेकर आए हैं और वही हम लोग अपना कर रहे हैं, लेकिन 13 नंबर वाले कुछ तो पिछले जन्म में ऐसा करके आए होते हैं, एग्जैक्टली वो भोगने के लिए वो इस जन्म में आए होते हैं। ओके, ठीक है, जी, मैं उनको एग्जाम्पल ही एक ओमकार का देती हूँ हमेशा। ओके, मैं बोलती हूँ 13 नंबर क्या है। जी, जब गुरु नानक देव जी, वो जब सुल्तान कहाँ एक जगह है वहां पर, तो वहां पर अपने जीजा के दुकान पर बैठे थे और उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो एक ग्राहक आया, उसने बोला कि मेरे को इतने किलो चावल चाहिए, जी, और वो उनको देना शुरू कर दिए, 1 2 3, वो गिनते जा रहे थे, वो 13 पे रुक गए। ओके, 13 ही 13, 13 ही 13, 13 ही 13, जी, मीन्स वो तो ईश्वर में गुम हो गए कि सब कुछ 13 है, जी, 13 ही 13। तो पास वाला दुकान वाला जो है वो भाग के गया, कहता है वो आपकी दुकान लुटा देगा, वो तो एक बंदे को जो है दिए ही जा रहा है। जी, तो यानी कि उन्होंने 13 नंबर को, कहां से ये 13 नंबर एक ओमकार बना, कहां से ये आया, जी, ये गुरु नानक देव जी ने कहा कि 13 मीन्स होता है 13 ही 13, जी, है ना। Yours. उन्होंने ईश्वर से जी, इसको जोड़ दिया। जी, तो एक ओमकार अगर आप हिंदी में लिखो तो वो 13 ही है। जी, आप हिंदी में लिखो अगर 1 जी, and 3, जी, तो एक ओमकार बन जाता है। डेफिनेटली, ठीक है, तो यानी कि जो लोग 13 नंबर के घर में रहते हैं, जी,
हो सकता है उनको प्रॉब्लम्स आए क्योंकि वो 13 है, राहु का नंबर है। हम मना करते हैं कि राहु का नंबर नहीं लेना चाहिए। जी वो हार्डवर्क देगा, वो थोड़ी स्ट्रगल्स देगा, जी लेकिन अगर वो ईश्वर से मिल जाए, जी अगर वो ईश्वर को सौंप दे और कहे सब कुछ तेरा है, तो वो घर भी उसको इम्पैक्ट अच्छा देना शुरू कर। ओके ओके उसको वो एक ओमकार मान ले। जी और आपने जो कहा कि जितने 6 हैं वो एक ओमकार का ही रूप मानकर उसको 13 नंबर को लेते हैं, जी तो उनकी इंटेंशंस ही बदल गई ना। डेफिनेटली उन्होंने तो उसको ईश्वर का घर मान लिया। डेफिनेटली जब आपकी इंटेंशंस बदल जाती है जी तो आपको वो चीज इम्पैक्ट करने लग जाती है उसी तरह से। जी मैम एक आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है कि लोग अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे एक टाइम होता था पुराने, मेरे को अपने ग्रैंडफादर के टाइम की याद आ रही, कहते थे घर लेना है तो मंदिर गुरुद्वारे के पास में लेना चाहिए, किसी रिलीजियस प्लेस के पास में लेना चाहिए। बट आजकल लोगों का थोड़ा सा रुझान इस तरीके का हो गया कि जितना हम दूर रहें, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और डिस्टर्बेंस, तो लोगों को फ्रॉम अ ऑकल्ट साइंस पर्सपेक्टिव, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोगों को मंदिर या गुरुद्वारे के आसपास घर लेना चाहिए या नहीं? नहीं लेना चाहिए। ओके रीजन क्या है? जी हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, उसके बिना किसी को विश्वास नहीं करना बिल्कुल चाहिए। ठीक बात ठीक है जी मंदिर की वाइब्रेशंस या गुरुद्वारे की वाइब्रेशंस, जी हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जी ठीक है, यानी कि एक स्वर जो है हमारा लेफ्ट वाला जो है वो चंद्र स्वर है, जी राइट वाला हमारा सूर्य स्वर है, जी और एक सुषुम्ना है जो कि हमारा बैलेंस क्रिएट कब बैलेंस क्रिएट करता है, जब दोनों स्वर चलते हैं जी और जब हम अध्यात्म से मिलते हैं। जी तो जब हम कोई काम करने जाते हैं ना, जी तो इन्हीं स्वरों को देखकर काम किया जाता है। ओके हम फिजिकल वर्क करने जा रहे हैं जी तो हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। हम अगर यस और Okay. अगर हम ब्रेनी काम करने जा रहे जी हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ ऐसे इंट्यूशन से रिलेटेड, तो हमारी चंद्र नाड़ी अगर चल रही है तो हम सक्सेस को लेते हैं। जी यही हम अगर मंदिर में जा रहे हैं तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, जब हम थोड़ी देर भी वहां जाकर बैठते हैं। ओके उसमें उस कंडीशन में वो नाड़ी जो है हमें रिजल्ट्स नहीं देती, हमें अध्यात्म की तरफ ले जाती है। ओके अगर आपका घर मंदिर और गुरुद्वारे के पास होगा तो आपके एनवायरनमेंट में सुषुम्ना के नाड़ी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ज्यादा आएंगे ओके और वो आपको अध्यात्म में तो ले जाएंगे, लेकिन आप तो एक गृहस्थी है ना, जी आपको मेटेरियलिस्टिक गेन्स भी चाहिए, आपको बहुत एजुकेशन भी चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए लाइफ में। डेफिनेटली आपने बहुत कुछ करना है, अपना एंजॉय भी करना है, मस्ती भी करनी है, बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। जी तो वो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन ज्यादा आने से उनके काम रुकने शुरू हो जाते हैं। ओके और लोग ये सोचते हैं कि मंदिर साथ में है तो हमें तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिल रही है। जी तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स जाकर मंदिर के जाइए, थोड़ा सा दूर ओके चल के जाइए, मेहनत करिए जी और उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। अपना घर जो है वो थोड़ा सा दूर रखिए, ओके तो ये होगा। डेफिनेटली मैम, अब हमने जैसे काफी आपसे चीजें पूछी रिगार्डिंग रियल एस्टेट में क्या क्या लोगों के इश्यूज आते हैं, कंसर्न्स आते हैं अबाउट न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड अकल्ट साइंसेस। मेरे को एक चीज जो बहुत ज्यादा खटकती है, इंडस्ट्री के अंदर में कोई घर ले रहा है, जिंदगी में एक बार ही ले रहा है। इंसान हाफ बेक्ड नॉलेज लेके आजकल घूम रहे हैं अलग अलग माध्यम से, और जैसे ही मेरे को फोन करते हैं, किसी भी कंसल्टेंट को फोन करते हैं कि जी घर लेना है, वो अपनी लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बताते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या होगी? ऑब्वियसली वास्तु रिलेटेड इश्यूज, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। बट क्या इंसान को इतना ज्यादा उसमें खो जाना चाहिए कि वो अपना घर लेना ही भूल जाए? बिकॉज वाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज कई बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट हो गए आए हैं, जब उन्होंने घर देखना शुरू किया था तो वो मकान, उस तरीके का मकान 7 करोड़ का था, आज वो 11 करोड़ का हो गया है इन द स्पैन ऑफ 3-4 years। तो इज इट गुड और इज इट बैड कि अपने रिक्वायरमेंट को, अपनी जो घर की खरीदने की रिक्वायरमेंट है उसको डिले कर दिया जाए साइंस के पीछे, या अपने साथ कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट रखें जो हर चीज के लिए आपको गाइड करे और आपको बता पाए कि भाई इन 3-4 चीजें जो आपको पसंद है उसमें से ये सबसे अच्छी है? बिल्कुल, देखो ये बिल्कुल गलत है कि आप जो है 4-4 साल वेट करते रहिए जी और अपना बजट के बाहर फिर पता चला जितना खूबसूरत घर आपको मिल रहा था जी और जितना घर आपको बड़ा मिल रहा था, आपने छोटे घर से कॉम्प्रोमाइज कर लिया जी सिर्फ वास्तु के चक्कर में, या नेम नंबर तो खैर हम अपने आप ही रखेंगे, या एक फ्लैट के नंबर के पीछे। जी ये हो सकता है ना।
वास्तु में आपकी जो मेन एंट्रेंस है जी और आपका जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट है, जी इसको बहुत ध्यान रखना होता है। जी इनको ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि ये 3 डायरेक्शंस जो हैं, मतलब डायरेक्शन तो 2 हुई, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, जी जिनका हमें ध्यान रखना है। और एंट्रेंस, क्योंकि हम घर में एंटर होते हैं, वहीं से सारी एनर्जीज हमारे घर में एंटर होनी है, जी तो वो एंट्रेंस बहुत मायने रखती है। जी सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट नहीं लेना, ये Okay. भी जरूरी है जी कि अपने देखना है। आपने किसी जरूर एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाकर ये जरूर पता करना है कि हमारे लिए कौन कौन सी डायरेक्शन, डेफिनेटली क्योंकि आपको पता चला कि आप साउथ का घर छोड़ते ही चले जा रहे हो और 4 साल गवा दिए और आपके 11 करोड़ हो गए, तो वो सब नहीं करना। क्या पता साउथ ही आपके लिए बेस्ट। जी एंट्रेंस तो हम दे देंगे ना, जी जितने भी कंसल्टेंट हैं वास्तु, वो सब जानते हैं कि एंट्रेंस कौन सी अच्छी है। जी साउथ फेसिंग है तो हमें कौन सी एंट्रेंस देनी है वो उनको पता होता है, जी ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले अपनी कुंडली को, अपने ग्रिड को रीड करवाएं। जी आपको पता चल जाएगा हमें कौन सी डायरेक्शन का मकान चाहिए। जी अगर मान लीजिए उसके बावजूद भी घर आपको पसंद आ रहा है, जी हर चीज आपने देखी बहुत अच्छी है, जी सिर्फ एंट्रेंस में थोड़ी सी गड़बड़ है, जी थोड़ी सी, बहुत ज्यादा वाले तो नहीं कहूंगी मैं, तो वहां भी हम लोग रेमेडी करा देते हैं। ओके ठीक है ना। जी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट नहीं आपने वो करना, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उसमें हमें डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं जी। चाहिए। बाकी तो हर चीज की रेमेडी हो जाती है। ओके तो इतना ज्यादा फंसी नहीं होइए जी कि अपने बजट को ही वो कर दीजिए। आई एम थैंकफुल टू यू। आज इसकी वजह से मेरे व्यूअर्स को, पब्लिक एट लार्ज को इतना अच्छा लगेगा सुन के कि हो सकता है कि वो इसी प्रॉब्लम्स के से जूझ रहे हो और उनको सोल्यूशन मिल सकता है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत जरूरी है रचित। लोग जो है कई बार इतने ज्यादा, मतलब मैं भी डील करती हूँ ना, जी तो उन लोगों को जितना मर्जी समझा लो, पता नहीं मन में कितना रिजिड होते हैं वो लोग कि नहीं हमें तो यही चाहिए और यही चाहिए के चक्कर में बहुत कुछ गवा देते हैं। मैं इसको एक ही चीज से सोचता हूँ कि एक चीज है मान्यता, दूसरी चीज है उसका ही दूसरा छोर है डर और खौफ। अगर आप किसी चीज को डर या खौफ से कर रहे हो, उसको कभी भी आप अच्छी तरह भोग नहीं पाओगे, उसको बहुत अच्छी तरह आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिकॉज अगर आप याद करें तो जब हम छोटे होते थे, स्कूल में होते थे, डर से जो हम पढ़ाई करते थे कि जी टीचर मारेगी या घर में डांट पड़ेगी। जैसे मेरे को मैथ्स पसंद नहीं था, आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड कि जी इसमें नंबर ठीक नहीं आया तो घर में डांट पड़ेगी। उसमें मेरी कभी भी लाइकिंग नहीं और वो मैथ्स एक्चुअली मेरी लाइफ में आई नहीं। बट मेरे को कुछ जैसे कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स थे, वो मेरे को बहुत ज्यादा दिल के करीब थे और मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ता था। तो जो लाइकिंग है, प्रेफरेंसेस हैं, वो मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब कर। बिल्कुल और करना भी यही चाहिए जी। हमारा नेम जो है हमें कैसे इम्पैक्ट करता है लाइफ में जी, ये इतनी बड़ी साइंस है ना जी। आज मैं आपको ना एक कुछ एग्जांपल्स देती हूँ इसके। That is most important for us. ये तो हो गया घर की बात। घर में तो हमने आपको समझा दिया कि आप जो है अपने नंबर के हिसाब से वो करिए, लेकिन एक पर्सन भी तो अपना नाम रखता है। जी। बच्चा बॉर्न हुआ जी, एक नक्षत्रों के हिसाब से उसका एक अक्षर एक ज्योतिष निकाल देता है। बिल्कुल ठीक बात है। और उसके अक्षर के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। जी। कई बार तो लोग कहते हैं कि हमें अक्षर भी नहीं चाहिए, हम नहीं मानते इन चीजों को। ठीक बात है। और हमें तो वो एक्ट्रेस बहुत पसंद थी या वो एक्टर बहुत पसंद था, हमने तो उसके नाम पर ही अपने बच्चे का नाम रखा। ट्रू। तो ये पहले यही होता था, हम लोगों के भी नाम रखे गए, ऐसे ही रखे गए जी। तो पहले यही होता था। अब जिसकी तो ग्रह दशा और कुंडली अच्छी है तो बहुत नाम अच्छा ही रखा जाएगा। उसका एग्जाम्पल मैं आपको मुकेश अंबानी से देती हूँ जी। मैं बताऊंगी कि उनका नाम क्यों अच्छा है, क्या है जी। और जिनकी ग्रह दशा थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो नेचुरल है उसका नाम पेरेंट्स जो हैं वो जानबूझ के थोड़ा, उनको पसंद था उन्होंने रख दिया जी। वो उससे सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, जागरूकता नहीं थी जी। लेकिन आज लोग जागरूक हैं जी। मेरे पास इतनी ज्यादा कंसल्टेशन आती है कि हमारा न्यू बेबी है तो आप जो है उसका प्लीज नाम सेट कर दीजिए जी। एक नाम सेट करने के लिए आज मैं यहाँ पर एक तरीका बता देती हूँ okay. ताकि लोग जागरूक हो जाएं। और अगर वो नहीं आना चाहते, देखो हर कोई पैसे नहीं खर्च सकता जी, तो कम से कम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने घर में अपने बच्चों का नाम ठीक कर लें।
ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिसनर्स के लिए। ठीक है। That is fantastic. हमारे नाम रखने का एक सिंपल सा लॉजिक है। जी। हर नंबर की एक फैमिली होती है। ओके। हम अपने 9 नंबर्स को 3 फैमिली में डिवाइड करते हैं। जी। पहली फैमिली होती है 1, 2, 4 और 7। जी। दूसरी फैमिली होती है 3, 6 एंड 9। ओके। और तीसरी फैमिली होती है 5 एंड 8। जी। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है, वो किस फैमिली में आता है, जी। आप उसी फैमिली में नाम रख लीजिए। ओके। ये एक सिंपल लॉजिक है। जी। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूंगी ताकि लोग जो है ना आजकल बिना एग्जाम्पल के कन्विंस नहीं होते, तो वो थोड़े से कन्विंस हो जाएंगे जी। कि कुछ नाम ऐसे ही रखे गए। जी। जैसे कि मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल मैंने दिया। जी। वो नंबर 1 एंड नंबर 9 के हैं, उनका पर्सनालिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 9 है। जी। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। मुकेश अंबानी नंबर 3 पे आता है। ओके। डेस्टिनी नंबर से नाम रखने पे आप धीरे धीरे और ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा 30 इयर्स के बाद आपका डेस्टिनी नंबर ज्यादा वर्क बिल्कुल करता ठीक है। बात। जी। तो नाम 9 की फैमिली क्या मैंने बताई, 3, 6, 9। जी। अपनी फैमिली पे 9 है, जी। नाम है रिनाउंड कर गए जी। नीता अंबानी, जी। 4 and 1 की। ओके। ठीक है, तो उनका नाम जो है 7 पे आता है। जी। क्या फैमिली मैंने बताई, 1, 4, 7, 2 सेम फैमिली पे नाम है, जी। रिनाउंड हुए। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन नेम नंबर 7 पे, जी। डेस्टिनी नंबर 1, पर्सनालिटी नंबर 2, फैमिली पे नाम है। बिल्कुल ठीक बात है शाहरुख खान। मैं आपको इतने एग्जांपल्स दे सकती हूँ जी। कि ताकि आप लोग ये चीज समझे कि एक फैमिली पे ये सिंपल सा लॉजिक है। जी। ये सबसे सिंपल लॉजिक है कि घर बैठे आप नाम रख लीजिए। जी। ठीक है। अब इसके बाद जो है आप शाहरुख खान जी। 6 पे नाम आता था, जी। फैमिली है 2, 7 की, जी। एंटी थी। बिल्कुल ठीक। 6 ने क्या किया, उनको मूवीज, मीडिया 6 है तो मूवीज में उनको लेकर आए, उनको रिनाउंड भी कराया। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा और स्ट्रगल शुरू की, वो तो हर कोई करता है। जी। आपने देखा उनको ना शाहरुख खान के बजाय लोग SRK से वो मशहूर हो गए। जी बिल्कुल। ये नाम उनका चेंज किया गया। ओके। SRK को अगर हम कहें तो वो आता है नंबर 7 पे। अब 2, 7 फैमिली में आ गया। फैमिली में आ गया जी। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल ठीक, 8 and 5 के नेम नंबर भी 5 पे। ओके। तो आप इतने सारे, मैं ये कहूं कि सिर्फ वही लोग रिनाउंड हुए जिनके फैमिली पे नाम है, ऐसा नहीं होता। वो लोग भी कुछ लोग होंगे जिनका फैमिली पे नाम नहीं है, वो भी रिनाउंड हुए होंगे, क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी इतनी छोटी सी चीज नहीं है। यहाँ मैंने आपको एक सिंपल सा जी एक लॉजिक बहुत बताया साधारण तरीके है, से आपने सब कुछ बहुत समझाया। हाँ, मैंने एक सिंपल बताया कि भाई आप नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर हम अल्फाबेट्स देखते हैं, यहाँ पर हम राजयोग बनाते हैं जी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 4 पे नाम है तब भी उनका नाम जो है उनको रिनाउंड कर गया क्योंकि उनका राजयोग बन रहा था। तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ मैं एक सिंपलिसिटी से मैंने आप लोगों को बताया जी। विराट कोहली डेफिनेटली नंबर 5 पे नाम, नंबर 5 के हैं। यहाँ तक कि रोहित शर्मा ओके 3 and 5 के हैं जी। 8 नंबर पे नाम है। 8 नंबर तो भाई स्ट्रगल करा देता है। ठीक बात। तो ठीक है, स्ट्रगल तो एक खिलाड़ी करेगा ही करेगा, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसको मेहनत करनी है, लेकिन 5 डेस्टिनी है और 5, 8 एक फैमिली हो गई। बिल्कुल ठीक बात। तो इतने सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं यहाँ पर जी। तो यहाँ आज मैंने इस पॉडकास्ट में एक सिंपल तरीका बता दिया जी कि आप घर बैठे अपना नाम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जी। आज मैंने शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया। एक प्रोनोलॉजी होती है, एक न्यूमरोलॉजी होती है। बहुत सारे H शाहरुख खान के नाम में है अगर आप देखो। जी जी बहुत सारे H, और जब भी मल्टीपल H होंगे आपको सीवियर बैकबोन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके। और वो अमेरिका जाके सर्जरी करा के आए थे बैकबोन की। जी। तो छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है ये। बिल्कुल ठीक बात है। मैं 6 दिन का कोर्स कराती हूँ। मैं एक पॉडकास्ट में सब कुछ कवर भी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज़ आप यू आर ओशन ऑफ नॉलेज और मैं एक दिन में एक छोटे पॉडकास्ट में नहीं कर पाऊंगा। आई रिक्वेस्ट कि आप दोबारा आएं एंड गिव मी सम टाइम सो दैट मैं और ज्यादा से ज्यादा अपने व्यूअर्स को नॉलेज दे पाऊं और खुद भी अपने इनरिच कर पाऊं अपने आप को। मैम अब हमने कई सारी चीजें जान ली,
we've got so many experiences, इतने सारे examples आपने दिए जिससे हमें समझ आ पाए कि न्यूमरोलॉजी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और आपने कुछ एक नगेट्स भी दिए हैं जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे आपकी या किसी की भी कंसल्टेशन को। मैम, ये जो ईयर है 2025, आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैसा है और कैसे जाना चाहिए? शेयर मार्केट के लिए ये चाहे अभी तो थोड़ा सा डामाडोल है, पिछले 1 महीने से हम है देख ना, ही रहे हैं आप कि देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक जाएगा। Okay. शेयर मार्केट के लिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि खराब जाएगा। प्रॉपर्टीज की जहां तक बात की जाए तो पहले तो मैं 25 की बात करती हूँ कि ये नंबर क्या है। जी 2025 का अगर टोटल करेंगे तो ये नंबर 9 पे आया है ये साल। जी नंबर 9 का प्लेनेट मार्स है, यानी जी। कि ये मार्स की एनर्जीज को लेकर आया है। जी अब मार्स की जो एनर्जीज है वो क्या है? मार्स एक एक्टिव प्लेनेट है, जी मार्स जोश है, मार्स आपकी अग्रेशन है, जी मार्स जो है आपका एक्शन जी है ना, जल्दी जल्दी काम करना, जी सोचता नहीं है। मार्स वाला पर्सन 9 को देखो, कुछ नहीं सोचेगा, जी फट से डिसीजन लेना, फट से काम करना, तो जल्दबाजी। जी जिन लोगों ने इस 25 में जल्दबाजी की जी। वो मुंह के गिरेंगे, ओके ओके। क्योंकि करेंगे जल्दबाजी। जी पिछला साल क्या था? 2025 8 की एनर्जी, आपके काम अटके, थोड़े स्लो हुए, थोड़े डिलेज हुए। अब उन लोगों के लिए ये साल बड़ा अच्छा है, जी जो अटके हुए काम थे, अब स्पीड, 9 नंबर स्पीड है, आपके कामों को स्पीड मिली। जी बिल्कुल। लेकिन स्पीड भी संभाल के, जी ओवर एग्जेशन नहीं। ये किनको होगा? हर एक को होगा, ऐसा नहीं। ओके ठीक है। यहाँ अगर हम शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या एक एज अ पर्सन की बात करें, जी मैम, नंबर 1 वालों के लिए ये साल काफी अच्छा आया है। ओके ठीक है। आपकी पर्सनालिटी नंबर हो सकती है 1, आपकी डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है। जी ये साल आपके लिए अच्छा है। यहाँ 3 सेक्टर के बारे में मैं बात करती हूँ। आप लोगों को सोच समझ के अपने ग्रिड में देखिए, कहीं मल्टीपल 9 तो नहीं है। जी अगर हैं तो फौरन 9 नंबर के दान देना शुरू कर दीजिए। ओके ठीक है। जी तो ये साल सबको ध्यान रखना है, ये नंबर 1 नहीं, ये सबको ध्यान रखना है कि अगर आप मल्टीपल 9 आए हैं आपके जी। पास, और इधर से ईयर की एनर्जी भी मार्स की आ गई है, तो आप 9 नंबर के दान देना शुरू करिए। रेड कलर की चीजों के दान करना शुरू करिए। जो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ओके बेस्ट उपाय होता है कि ब्लड डोनेट कर दीजिए। ओके ठीक है। जी तो ये करना है। नंबर 1 के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जी आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शर्त एक है, जी कौन से शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है, ओके है ना? जो फार्मा से रिलेटेड हो, ओके जो कोई आईटी से रिलेटेड हो, जी या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ कंपनीज होती हैं। ओके अगर आप इस टाइप के फर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे इस साल, जी तो आपको बहुत सूट करेगा। ओके ठीक है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री इस साल बूम करने वाली है। डेफिनेटली होटल्स इस बार बूम करने वाले हैं। ओके। अग्नि तत्व है भाई, जहां आग का काम होगा वो इंडस्ट्री बूम करेगी। इसको मैं इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, रेजोनेट कर पाता हूँ। सपोर्ट कर रहा है मंगल। जी ठीक है। मंगल हमारा भूमि पुत्र भी है, अच्छा तो लैंड्स, ओके, ठीक है, मतलब हमारे इंडस्ट्री में बहुत कुछ प्रॉपर्टी होने में वाला है। थोड़ा सा अभी स्लम आएगा, जी स्टेबल होगी, स्लम आएगा, ये चीजें हो सकती है। ओके लेकिन फिर भी लैंड्स जो है ना, जी वो सेल होंगी। ओके जो फ्लैट्स आजकल इतने इतने ऊपर जा रहे हैं ना जी आप कह रहे हो ना, रुक जाते हैं, बोल दिया करो। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, मैं तो उल्टा ऐसे बैठी थी, ऐसे। अच्छा, अब ठीक है, अच्छा हुआ बता दिया। हाँ, अच्छा, तो हाँ बता दिया करो, वो तो कोई नहीं। क्योंकि मैं तो उल्टा ऐसे बैठी नहीं, ऐसे बैठो तो बिल्कुल बाहर आ जाता है। मोटे इंसानों का यही दिक्कत होती है ना। आप ठीक है? चलो ठीक है। हाँ जी मैम, तो आप बता रहे थे कि प्रॉपर्टी में, लैंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए इस साल में। क्योंकि जो लैंड्स हैं, वो कहते हैं ना, मंगल जो है भूमि पुत्र है जी, वो आपको लैंड्स में फायदा दिलवाएगा जी। तो ये सेक्टर्स है ना, फार्मा हो गया, आपका आईटी सेक्टर हो गया जी, शेयर मार्केट में तेजी आएगी जी, है ना। सोच समझ के अपने नंबर्स के हिसाब से शेयर्स खरीदें। जी। ठीक। नंबर 2 वालों को क्या शेयर्स खरीदने चाहिए? ओके।
आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज व्यूअर्स को ये मिल बहुत कुछ जाएगा कि मिलने वाला है। हमें इन्वेस्टमेंट भी कहाँ करनी चाहिए। बिल्कुल। नंबर 2 जो है, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते, कोई कंपनी होती हैं जो प्रॉपर्टी की डील परचेज करती है, या कुछ ऐसे शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, या प्रॉपर्टी वैसे भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको फायदा होगा। जी, फाइनेंस की कंपनियां, ओके, जितनी फाइनेंस की कंपनियां हैं, आप उनके शेयर्स ले सकते हैं, ओके, है ना। जितने हॉस्पिटल्स हैं, आप उनके शेयर्स ले सकते हैं, जी, है ना। इस टाइप की चीजों के, अगर आप स्कूल्स होते हैं बड़े बड़े, अगर कोई ऐसी चेन है जी, ना, उनके आप ले सकते हैं। नंबर 2 को इस टाइप के शेयर्स बहुत सूट करते हैं। जी, नंबर 3 मेरा अपना पर्सनल नंबर। नंबर 3 को बैंकिंग के शेयर्स लेना ओके, आपको बहुत सूट करता है, जी, ठीक है। और जितने फाइनेंस के वो होते हैं कंपनीज, जितनी फाइनेंस की, गुरु जो है फाइनेंस है, जी, उसको फाइनेंस समझ में आता है, जी, ठीक है। और तो इसलिए बैंकिंग में वो हम कहते हैं, जितने गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, जी, ये सब शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो बहुत फ्रूटफुल होता है, जी, ठीक है। 2 नंबर लिक्विड भी आते हैं ना, पेट्रोलियम हो गया, लिक्विड चीजें हो गई जैसे, उनके भी शेयर्स 2 नंबर को बहुत सूट करते हैं, ओके, ठीक है। जी, तो 3 नंबर हो गया आपका फाइनेंस हो गया, जी, आपका जितने गवर्नमेंट के ये हो गए, और बैंकिंग के शेयर्स हो गए, आप इन चीजों में इन्वेस्ट करते हो। डेफिनेटली, नंबर 4 सबसे रिस्की पर्सन नंबर 4 के होते हैं, इनको बड़ा शौक होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। जी, इनके लिए मेरी एक ही सलाह है, जी, भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे, एकदम बूम मिलेगा, जी, और आप कहोगे राजा ही हम हैं। हर्षद मेहता था ना नंबर 4 का, ओके, तो उसने शेयर मार्केट की दुनिया ही बदल दी थी, जी, ठीक है। और ऐसा नीचे लुढ़कोगे कि फिर आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। ओके, तो आप लोगों को जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जी, तो आप जब बूम पे जाइए तो अपना पैसा निकाल लीजिए। ओके, ये आप लोगों के लिए एक राय है मेरी, जी, है ना। तो नहीं तो आप शेयर मार्केट में जो है बहुत तेजी से वापस भी आ जाओगे। ओके, राहु अचानक देता है और अचानक ही ले लेता है, ये अच्छा, उसका वो है। अब 9 के साथ आया है राहु, जी, और वो उसका एंटी है। ओके, मंगल और राहु एंटी हैं, जी, तो इस साल को बहुत संभाल के निकालना है। डेफिनेटली, ज्यादा शेयर में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, जी, पता चला मंगल ने आपको धोखा दे दिया। जी, और उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। जी, रैश ड्राइविंग नहीं करनी नंबर 4 वालों को। जी, मैंने और किसी के लिए अभी तक ये नहीं कहा, डेफिनेटली, लेकिन नंबर 4 को मैंने ये कहा है, जी, ठीक। तो नंबर 4 आप अपना ध्यान रखिए। जी, नंबर 5 सबका फ्रेंड, जी, जहां जाता है वैसे ही बन जाता है। तो 9 नंबर आया है, तो इसको तो पैसा कमाने की लगेगी। अब ये शेयर मार्केट में ना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। ओके, 5 नंबर है भी शेयर मार्केट का, इनको बड़ा मजा आता है प्रॉपर्टी खरीदना, शेयर मार्केट, लोगों से बना कर रखना, सोशल होना। जी, तो आपको किस टाइप के शेयर चाहिए? जी, तो आप भी ऐसे, आप कोई भी शेयर्स ले सकते हैं, है ना। लेकिन आप लेंगे भी वही, मुझे पता है नंबर 5 का, कि ये बहुत रिसर्च करके, जहां पैसा ऊपर जा रहा होगा ना, ये शेयर्स लेंगे, जब इनको लगेगा डूबने वाला है, ये कैलकुलेटिव होते हैं, ये निकाल लेंगे, ओके, ये ऐसा ही करेंगे। जी, और फ्री हो जहां मर्जी शेयर में लगाओ पैसा, ओके, ठीक है। तो सबसे लकीस्ट तो नंबर 5 हो गए। जी, नंबर 6 जो है, वो वैसे भी शेयर मार्केट में ठीक ठाक रहता है। ऐसा पर्सन है जो इन्वेस्ट करने से पहले कहेगा कि मैं जरा अपने घर की लग्जरीज खरीद लूं, पैसा यहाँ लगा लूं, जी, चलिए आज कंफर्ट में ज्यादा स्पेंड कंफर्ट्स में ज्यादा, आज हम फॉरेन ट्रिप पे Brands चले कर जाते लें। हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन लेते हैं, तो जी। शेयर मार्केट के लिए शायद पैसे कम बचते हैं, लेकिन कुछ लोग तो होंगे जो शेयर का भी इंटरेस्ट रखते होंगे। जी, तो जितनी ब्रांडेड कंपनीज हैं, जी, आपको ब्रांड कंपनी के ही शेयर खरीदने चाहिए, ओके, वो आपको बहुत सूट करते हैं, ओके, ठीक है। नंबर 7, जी, नंबर 6 की मैं एक और बात करना चाहूंगी, जैसे नंबर 4 के लिए मैंने थोड़ा सा बताया, यहाँ नंबर 6 इस साल शादी को अवॉइड करना। ओके, सगाई कर लो भाई, शादी अगले साल कर लेना, राइट, थोड़ी सी अड़चन आ सकती जी, है ना। उसके बाद नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 तो है ही शेयर मार्केट का नंबर। ओके, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 1 टाइम है, जी, ये चीज एक बार और बोलती हूँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 1 टाइम है, तो आप शेयर आराम से खरीद सकते हैं
आईटी इंडस्ट्री के खरीदे, जिसकी मर्जी इंडस्ट्री के खरीदिए, जी आपको सूट कर जाएंगे, क्योंकि आप बने ही इसलिए हैं। जी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 है तो शेयर मार्केट भी आपको धोखा दे जाएगी। ओके 7 वन टाइम हमारे लक का नंबर होता है, लकी 7, जी और वही 7 मल्टीपल हो जाए तो वो हमारे लिए अनलकी हो जाता है, ओके हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स भर देता है। जी तो इसलिए शेयर मार्केट में भी ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। जी नंबर 8, ये कहाँ बने हैं शेयर मार्केट के लिए? ओके भाई नंबर 8 है, इनको कहाँ से शनि कहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन से चलो, जी देन मैं आपको कुछ दूंगा, जी वो भी सोचूंगा कितना देना है कितना नहीं ठीक देना, बात है। ऐसे नहीं। अब आप आ गए शेयर मार्केट में, आप लोगों के लिए एक ही राय है, आप आइए, आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च करिए। ओके अगर आपने शॉर्ट आज खरीदा कल बेचा, नहीं फायदा होने वाला, जी डूबने वाले हो। ओके ठीक है, तो आप जो है इसी तरह से अगर आप चलेंगे तो आपको फायदा होगा। जी नंबर 9, अब 9 की एनर्जी 9 को मिली है, जी तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है, लेकिन आपको भी ड्राइविंग करते समय बहुत ध्यान रखना है। नंबर 9 जो है ना, जी वो अग्रेशन है, जोश है, तो जोश में कई बार हम लोग नुकसान भी कर देते हैं, बिल्कुल ठीक क्योंकि नंबर 9 एक्सीडेंट भी है। जी ठीक है, हमारा जो ब्लड है, हमारे जो जितने ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो नाइफ होती है, ये जितने भी शार्प वेपन्स होते हैं हमारे, जी ये सब नंबर 9 होते हैं। ओके ठीक है, तो एक्सीडेंट करा के हॉस्पिटल में कोई कट ऑपरेशन कराना, जी ये नंबर 9 करा सकता है। तो ओके नंबर 9 को ध्यान रखना है। अदरवाइज ये साल अच्छा है, अपने काम पूरा करिए, शेयर भी लीजिए, तो जोश में मत लीजिए, क्योंकि जी जोश में आप आईटी कंपनी के लीजिए, फूड इंडस्ट्री, मैंने कितनी सारी फार्मा, जी जी इन definitely। कंपनियों के आप आपने शेयर हर ले नंबर सकते के हिसाब से ऑप्शंस भी दिए हैं कि Options कहाँ भी पे दिए। इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से तरीके के शेयर लेने हैं। चाहिए, हाँ, और शेयर बाइंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी तो इस तरह से आप जो है ये साल अपना अच्छा बिता सकते हैं। नंबर 9 की एनर्जी है। एक बार फिर कहती हूँ कि अगर मल्टीपल 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी है, जी तो इस साल मंगल के दान आपको जरूर और जरूर करने चाहिए। हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए भाई, जी मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ये साल आपका अच्छा चला जाएगा। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच मैम, आज इतना सारा इनपुट मिला। मेरे इतने कंसर्न, जो मेरे क्लाइंट्स के कंसर्न्स रहते हैं, मेरे को अलग अलग कमेंट्स आते हैं, अलग अलग इनपुट्स आते हैं लोगों से, उसका सोल्यूशन मिला। एंड आई एम होपफुल कि लोग आज के पॉडकास्ट से बहुत अच्छी वैल्यू ड्राइव करेंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेके आएंगे। एंड दिस वाज नॉट द लास्ट, दिस इज डेफिनेटली द फर्स्ट। एंड आई एम श्योर कि आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस से हमें और मेरे व्यूअर्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रचित।